ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। हे मेरे प्रिय शिष्यों, परमात्मा को पाने की इच्छा रखना एक बात है, मगर परमात्मा को जानने की इच्छा रखना अलग बात है। परमात्मा के अंदर लीन होना एक बात है, परमात्मा से याचना करने की स्थिति अलग है। मनुष्य कोई भी कभी भी ऐसा सोचा है कि परमात्मा के परमात्मा के तत्व क्या है और परमात्मा क्या चाहते हैं, उन्हें मैं कुछ दे सकता हूँ क्या? ऐसे कभी कोई भी नहीं सोचते। इसी क्षण से आप सभी लोग ऐसे विचारों को बढ़ा देना। आपके अंदर कई जन्मों से आप लोग जो वरदान परमात्मा से मांग लिया है, वो सभी अब दिए जा रहे हैं। इस जन्म में इस जन्म में भी कष्ट निवारण हेतु कई वरदान आपके सहकारी होकर खड़े हैं, यानी परमात्मा से आपको कई प्रकार के वरदान सहायकार बनके आपको मिल रहे हैं। वैसे कष्टों का कारण क्या है? बिना संपत्ति के, बिना प्रेम के, बिना अच्छे संबंधों के रोगी बनकर क्यों जी रहे हैं मनुष्य? इसका कारण क्या है? इसका वजह है कि आप लोग परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी परमात्मा यही सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे बचाना है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोचते रह रहे हैं और बचा भी रहे हैं। यानी हम परमात्मा के बारे में नहीं सोचते, लेकिन वो हमारे बारे में हमेशा, क्योंकि वो हमारा पिता और माता है, इसलिए सोचते रहते हैं। बच्चे भले ही माँ बाप को भूल जाए, लेकिन माँ बाप बच्चों को नहीं भूलते। मेरे प्रिय शिष्यों, 48 दिन के पूजा समाप्त होने को आया है। इस स्थिति में आप लोग अपना इस अनोखा अपूर्व भाग्य के लिए, अनोखा भाग्य जो परमात्मा के अंश शक्तियों को पाए हैं, उसके लिए धन्यवाद देना ना भूलना। क्योंकि महर्षि ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये अद्भुत अपूर्व अनोखा भाग्य जो परमात्मा के अंश शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं, आप लोग ऐसे जो आपको मिल रहे हैं भाग्य, उसके लिए धन्यवाद परमात्मा को देना ना भूलना। अलग से बैठकर परमात्मा से वार्तालाप कीजिए। पूछिए कि हे प्रभु, तुम्हारे तत्व क्या है, यानी मैं तुम्हें कैसे समझूं? तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे कोई अपूर्ण इच्छा है क्या? मैं उसके लिए कोई सहायता कर सकता हूँ क्या? अब अब के मेरे यह उन्नत स्थिति, यानी मैं जो इतना अच्छे स्थिति में इतना भाग्य प्राप्त किया है और उच्च स्थिति में जो मैं पहुंच गया हूँ आपके शक्तियों के द्वारा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके लिए कुछ मैं आपके लिए क्या कार्य कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? आप मुझे आप मुझसे कोई अपेक्षा रखते हो क्या? हम दोनों के संबंध अच्छी तरह पनपने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे शक्तियों को बढ़ाने के लिए मैं कौन सी सेवा आपको कर सकता हूँ? इस तरह आर्द्रता से, प्रेम भाव से पिघल पिघल कर आप परमात्मा से अलग से बैठकर बातें कीजिए, वार्तालाप कीजिए। नवशक्तियाँ भीतर मिलने से आपके अंदर करुणा शक्ति का बढ़ जाना आप जान सकते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आप महसूस भी कर सकते हैं कि आपके अंदर करुणा का शक्ति, यानी आप बहुत करुणा हृदय वाले बन चुके हैं। मेरे प्रिय शिष्यों, आप पूजा के पश्चात कलश के पास शांति से बैठकर तत्वमसी मंत्र बोलिए, या फिर उस मंत्र को सुनिए, या फिर ध्यान करते हुए भगवान से और 12 देवी देवताओं से बातें कीजिए। पूछिए कि
उन देवी देवताओं को किस प्रकार की सहायता चाहिए। जो आपके सद्गुरु हूँ मैं, मुझसे भी आप ऐसे ही पूछिए। यानी महर्षि ये चाहते हैं कि परमात्मा से तो पूछना ही है, और 12 देवी देवता अर्थात अनबाले में जो मौजूद 12 देवी देवता, जो इंक्लूडिंग अगस्त्य महर्षि और काल भैरव भगवान, ये सभी देवी देवताएं युग परिवर्तन के काम जो कर रहे हैं और महर्षि की सहायता कर रहे हैं, वो सभी हमें मैसेजेस भी दे रहे हैं, हमें मेडिटेशंस भी करवा रहे हैं, और पूरा कार्य वो कर रहे हैं, हमारे लिए शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। उन सभी से आप वार्तालाप करें कि पूछिए कि आप लोगों को मैं क्या सेवा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और अगस्त्य महर्षि से भी पूछिए कि हे सद्गुरु महर्षि अगस्त्य अप्पा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हम सभी के कार्य का गहराई को जानिए, समझिए। 48 दिनों के दीक्षा का आखिरी में आगे का कार्य के बारे में आप लोग जान जाएंगे। महर्षि ये कह रहे हैं कि हम सभी यानी 12 देवी देवताएं अनबालय के, हम सभी के कार्य हम जो कर रहे हैं उस कार्य के या सभी कार्यों के उसका गहराई डेप्थ जानने के लिए कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं महर्षि। अदरवाइज हम सोचते हैं कि वो मैसेजेस दे रहे हैं और वो तो बड़ा शक्तिशाली है, करेंगे अपना काम, और हम बस पूजा करके जय राम जी की बोल के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये बहुत ही गहराई से हमें समझना है कि उन उन लोगों के, उन देवताओं के तत्व और उनके काम के गहराई जानना है, किस तरह वो कर रहे हैं। एक एक मैसेज को कई बार सुनने से हमें ये समझ में आ जाती है। हमारे कार्य की गहराई को जानिए और समझिए। 48 दिनों के दीक्षा का आखिरी में, यानी आप आखिरी में पहुंच रहे हैं, तो आखिरी 48 डेज होते ही आपको आगे क्या करना है इस कार्य के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ऐसा कह रहे हैं महर्षि। आप जितने भी देवियां दैवीय शक्तियां पा चुके हैं, उसके बदले में परमात्मा को किसी भी रूप में वापस करने का समय आ गया है। यानी रेसिप्रोकल करने की समय आ गया है। नवशक्तियां आपके कलश के भीतर आवाहन होकर आपके प्राणों के अंदर मिलने का उद्देश्य यह है कि आपके आत्मा जो स्वयं ईश्वर है, उन्हें सहायता करने के लिए ही है। यानी हमारे अंदर जो आत्मा है वो आदिशिव है, और हमारा प्राण शक्ति या जीवाणु है वो आदि शक्ति है। आत्मा आदि शिव है, तो जीवाणु प्राण शक्ति आदि शक्ति है। तो अब ये नवशक्तियां आपके अंदर कलश में प्रवेश करके जल में से आपके प्राणों में मिलने का उद्देश्य है, इस जरिए आत्मा को सहायता करना है जो खुद स्वयं ईश्वर है, उनके सहायता करने के लिए। इसलिए ये पहले मैसेज में ये सभी चीजें बताए हैं कि उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए करके। क्या इसका मतलब आप खुद आपके आत्मा से ही वार्तालाप कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके मन पिघल जाती है। आप खुद ईश्वर से अगर बात करोगे तो आप रो पड़ोगे, क्योंकि वो हमारा बाप है। भले ही हम भूल जाते हैं उनको, जब महर्षि हमें सद्गुरु हमें जगाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे करो बच्चे, तो हमारे अंदर वो करुणा भाव, वैसे ही करुणा माए भर रहे हैं हमारे अंदर, तो वैसे ही प्रेम और करुणा इतना भर चुकी है हमारे अंदर, खूब परिवर्तन आ चुकी है। इसलिए ऐसे वार्तालाप से हम और हमारे व्यक्तित्व में बहुत अच्छे बदलाव आ जाएगी। तो उससे एक कनेक्शन हो जाएगी देवी देवताओं से। अब हम जो भी कार्य करते हैं दैवीय कार्य ही करते हैं। अब साथ ही साथ हमारे निजी जिंदगी भी संवर जाती है। हम अपने निजी जिंदगी संवरने की चेष्टा करते हुए शक्ति, प्राण शक्ति और आत्मा का ट्रैप होना और काल का व्यर्थ होना, ये सभी अब तक होते आ रहे हैं।
कई जन्मों से। इसलिए अब उसको फुल स्टॉप करके महर्षि हमें ऐसा मौका दिया है, किसी को भी ना मिलते हैं, ऐसा मौका हमें मिल चुकी है, और ये भाग्य हमें अपने भाई बहनों से भी बांट लेंगे। यही उन लोगों का एक्सपेक्टेशंस है और कुछ नहीं। उनके लिए वो कुछ नहीं चाहिए उनको। इस समय बाहर प्रकट होने वाली शक्ति माँ श्री कामाक्षी देवी है। आपको अद्भुत भावनाओं को ये प्रदान करेंगी, ऐसे सुंदर विचार की स्थिति प्रदान करेंगी कि आप कैसे परमात्मा की सहायता करना है, यानी आप परमात्मा को किस तरह से सहाय कर सकते हो, सहायता, ये सभी ऐसे सुंदर विचार आपके अंदर वो प्रेरित करेगी और वो शक्ति प्रदान करेंगी माँ कामाक्षी। श्री कामाक्षी देवी को बड़े प्रेम से आवाहन करके पूजा करने के बाद आंखें बंद करके अंदर से माँ से पूछिए कि हे माँ, आपको क्या चाहिए, आपके कार्य में मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ या मैं मदद कर सकती हूँ। माँ बोल माँ बोलो, आपको कोई विशेष फूल, व्यंजन, फल या कोई भोज्य पदार्थ चाहिए क्या? माँ ऐसे पिघल पिघल कर आप माँ से पूछिए कि जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ के पास बैठ के दो दो बातें करने के लिए उनके पास समय नहीं होता, वैसे ही हम बच्चे हैं। हम अपने ज़िंदगी में अपने जन्मों से माँ से दूर हैं हम। अब माँ आदिशक्ति कामाक्षी के रूप में स्वयं आ गई है। हम अभी समय है कि हमें पूछना चाहिए माँ से कि माँ, आपको कुछ चाहिए? ये माँ को तो वैसे कुछ नहीं चाहिए होते कि बच्चों को खुद वो बना के देती है। ये हम सभी धरती पर जो हाड़ मांस वाली माँ भी इतना त्याग कर सकती है, तो जगत जननी से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम। उससे कई अधिक वो करेगी हमारे लिए। लेकिन पूछना हमारे व्यक्तित्व बदलने के लिए, हम अच्छे बनने के लिए, ऐसे पिघल कर पूछिए माँ से। फिर माँ कहेगी कि आपके साथी, हे बच्चे, आपके साथी भाई बहनों को बचाकर मेरे पास लेके आओ। ऐसे माँ आपसे याचना करेगी। देखिए, माँ अभी भी बच्चों से रिक्वेस्ट ही करेगी, याचना ही करेगी, ऑर्डर नहीं देगी वो कभी भी। अब तक आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान परमात्मा आपके प्राणों के लिए जरूरी जो ईंधन शक्ति है वो प्रदान करते आए हैं और करते रहे हैं। ये जो माँ के बारे में इस तरह महर्षि अगस्त्य कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो माँ के साथ इतने अच्छे बच्चे हैं। वो आदि शिव और आदि शक्ति का हर कार्य वो अपने भुजाओं में लेकर वो करते आए हैं, युगों से वो करते रह रहे हैं। इसलिए उनको पता है कि माँ से कैसे बात करना है। इसलिए वो हमें सिखा रहे हैं कैसे बात करते, और माँ से कैसे विनम्रता और कृतज्ञता भाव से, धन्यवाद के भाव से कैसे बात करते हैं। अब आत्मा के बारे में बता रहे हैं महर्षि। अब तक आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान परमात्मा यानी परम शिव आपके प्राणों के लिए यानी जीवाणु के लिए जरूरी जो ईंधन शक्ति है वो प्रदान करते रहे हैं। क्योंकि हमारे प्राण शक्ति कैसे चलती है, हर दिन सूर्य से परमात्मा का कांति आत्मा लेती है और वो प्राण शक्ति को प्रदान करती है। जो प्राण शक्ति हम जब सोते हैं, प्राण जीवाणु ट्रैवल करके आत्मा के पास जाती है, यानी आदि शक्ति अपने पति आदि शिव से मिलती है। हमारे अंदर हर रोज ये मिलन होता ही रहता है, लेकिन हम बहुत दूर कर चुके हैं उनको। लेकिन कार्य के लिए सिर्फ वो जाती रहती है, हमारे काम के लिए जाती रहती है। जाकर आत्मा की शक्तियाँ ईंधन के रूप में लेती है, वो लेकर हमारे अंदर एक एक सेल को वो प्रदान करती रहती है, तभी हम जिंदा रहते हैं। ये तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला हर बार हर वक्त। तो यही बता रहे हैं कि परमात्मा आत्मा के रूप में जो विराजमान है वो प्राणों के लिए जरूरी ईंधन शक्ति प्रदान करते रहे हैं। अब
जब माँ कामाक्षी आपके प्राणों में मिलते ही परमात्मा प्राण शक्ति को आत्मा की ओर दिशा बदलेंगे। अब जब नवशक्तियों में से माँ कामाक्षी जो 44th डे जो आकर आपके प्राणों में मिल जाएगी, तो परमात्मा ऐसे करेंगे कि प्राण शक्ति की दिशा बदल देंगे। हमारे शरीर के लिए काम करने के लिए नहीं, उसको टर्न करके आत्मा की ओर उसका दिशा मोड़ देंगे, ताकि वो आत्मा से मिल जाए और आत्मा जाकर परमात्मा से मिलकर मुक्त हो जाए। सभी लोग माँ कामाक्षी को प्रेम और भक्ति भाव से भीतर स्वीकार करके फिर आपके अंतरंग में होने वाले स्पंदन को, बदलाव को जानिए। धीरे धीरे बड़ी कोमलता के साथ ही बड़ी कोमलता, साथ ही साथ वीरता से भीतर प्रवेश करने वाली और मिलने वाली माँ कामाक्षी आप सभी को एक दीक्षा देगी। यानी धीरे धीरे, यानी बहुत स्लोली स्लोली, मगर बहुत धीरे धीरे और कोमलता से, यानी बड़े सेंसिटिवली, यानी बहुत कोमलता से और धीरे धीरे माँ की शक्तियाँ चलती है। साथ ही साथ वो बहुत वीर्यवान भी है। सख्त शक्तियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत प्यार से, कोमलता से वो अंदर जाएंगी और मिल जाएंगी। जब माँ अंदर प्रवेश करेगी, आपको सूक्ष्म रूप से एक दीक्षा देगी। दीक्षा देगी मतलब हमें पता नहीं चलता, किसी किसी लोगों को उस दीक्षा का स्पंदन शायद मालूम पड़ेगा, लेकिन माँ तो दीक्षा देगी अंदर, यानी हमारे अंतर जीवन के लिए दीक्षा देगी। दीक्षा का मतलब परिवर्तन, दीक्षा का मतलब परिवर्तन को सूचित करता है। प्राणों के गति में आने वाले बदलाव को आप महसूस कीजिए। यानी इस दीक्षा से माँ जैसे अंदर आपको अंतर्गत रूप में देगी, तो उससे बदलाव आएगी आपके अंदर। उस बदलाव को आप महसूस कीजिए, क्योंकि इट विल रिफ्लेक्ट इन योर डेली लाइफ। आपके अंदर जो बदलाव है, आप पहले जैसा नहीं रहेंगे। अब से आपके प्राण शक्ति अपने ज़रूरतों को छोड़कर आत्मा के ज़रूरतों को पूरे करने की चेष्टा करेगी और प्रयास करेगी। यानी यही बदलाव है। आपके प्राण शक्ति, जब ये नव शक्तियाँ मिल रही हैं और आज का दिन कामाक्षी भी मिल जाएगी, तो अब प्राण शक्ति के अंदर जो बदलाव आती है उसके अनुरूप वो क्या करती है। पहले तो हमारे मन और बुद्धि जो ज़रूरतें बताते रहते हैं, और वो प्राण अपने ज़रूरत समझती है वो, क्योंकि हमारा ही प्राण है वो। तो वो हमारे ज़रूरतों के लिए, यानी प्राण अपने ज़रूरतों के लिए काम करना छोड़ देगी, उसकी तरफ वो देखेगी नहीं। लेकिन हमें घबराना नहीं कि हमारा क्या एक ज़रूरत भी पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमें पूरा क्षमता भगवान ने दे दिया है, और जितना हमारे झोली में वो डाला हुआ है, वो तो हम भोगेंगे भोगेंगे। लेकिन स्पेशली अब उन चक्करों में प्राण शक्ति नहीं पड़ेगी। अब वो ही करते रहेगी तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए वो सब जितना है हम उसे छोड़ देंगे। पहली बात तो ये है कि हम उस चक्कर में खुद स्वयं नहीं पड़ेंगे, मन उस तरफ नहीं जाएगा। हम संतुष्ट रहेंगे जितना है हमारे पास, वो छोड़कर आत्मा ज़रूरतों को छोड़कर आत्मा के ज़रूरतों को पूरा करने की चेष्टा करेगी और प्रयास करेगी। अर्थात आत्मा के ज़रूरत एक ही होता है, वो अपने सारे पार्टिकल्स को मुक्त करे, करवाएं और परमात्मा की ओर बढ़ जाए, लाइट ब्रिज की ओर। पूजा के बाद जिस तरह हर रोज ध्यान करते हैं, वैसे ही बैठकर कामाक्षी देवी आपको दीक्षा देना देखिए। किस तरह माँ दीक्षा दे रही है वो देखिए। मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कई कई लोग देख सकते हैं माँ किस तरह आपके अंदर परिवर्तन ला रही है। आपके आंखों के अंदरूनी रोशनी बढ़ जाएगी। यानी अगर दीक्षा देना हमें देखना नहीं आया भी, लेकिन हमारे अंदर बदलाव तो हम महसूस कर सकते हैं। आपके आंखों के अंदरूनी रोशनी बढ़ जाएगी। ब्रेन के केंद्र में स्थित आपके प्राण शक्ति या जीवाणु के घोंसला पिघल जाएगी। यानी हमारे प्राण शक्ति
यानी सिंगल एटम जो जीवाणु है, जिसके अंदर प्राण शक्ति होती है, जिसकी वजह से हम चल सांस लेते हैं, वो जीवाणु के रहने का एक घर होता है, उसको घोंसला कहते हैं। जिसे पक्षी घोंसले में रहती है, तो हमारे प्राण भी एक घोंसला में रहता है। बोलते हैं ना, पंछी उड़ गई। जब मरते हैं कोई, बोलते एक वैराग्य भाव से कहते हैं कि पंछी उड़ गई। इसीलिए कहते हैं वो घोंसला, जीवाणु के घोंसला रहती है, वो घोंसला सख्त होती है, वो पिघल जाएगी। क्योंकि आत्मकांति जब बढ़ जाती है, तो आत्मकांति से जो अननेसरी चीजें सभी पिघल जाएगी। क्योंकि अब वहां नहीं रहेगी जीवाणु, धीरे धीरे जाकर आत्मा में मिल जाएगी, वहां अर्धनारीश्वर वो बन जाएगी। वहां से वो दोनों हमारा शरीर के लिए काम करेंगे। आप ये सभी आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जीवाणु आत्मा के साथ मिलकर अच्छे शक्तियां बांटना भी शुरू करेगी। इसे भी आप महसूस कर सकते हैं। अब से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगी कि कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो प्राण शक्ति से नहीं, अपितु आत्मा से ही उनके विषय, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। यानी अब आप, हम लोग मनुष्य जो ये साधना कर रहे हैं, हम लोग अब माँ से मांगे नहीं करेंगे, सीधा अपने पिता के पास जाएंगे और हमारे मांग उनके सामने रखेंगे, और वो जैसे हमारे लिए अच्छा है वो ही करेंगे, जैसा हर पिता करते हैं। ऐसा परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा। परमानंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आत्मा का कांति पड़ते ही आनंद है। क्योंकि शिव के पास जब पहुंचते हैं, शिव यानी आपके आत्मा, जब उनके पास पहुंचते हैं कि आनंद के अलावा वो आनंद स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है, वहां और कुछ नहीं होती, अन्य भावना वहां नहीं होती, सिर्फ अनकंडीशनल लव, वहां कोई कंडीशन नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होती है वो तो आनंद होती ही होती है। हम हमारे कंडीशनड लव में भी हम आनंद पाते हैं, तो अनकंडीशनल लव में पूछना ही क्या। तो आत्मा के कांति पड़ते ही हमें परमानंद की अनुभूति होगी। वैसे आंखों की रोशनी भी अंदर की आंखें की रोशनी, यानी हमें कई चीज समझ में आने लगेंगी, हम कई चीजों को महसूस करना शुरू करेंगे। अंतर्मुख होकर कांति के दर्शन होगा, शिव शक्ति रूप का बोध होगा। जानकर, महसूस करके उन्नत पद का प्राप्त कीजिए। यानी ये सभी चीजें होंगी। जब माँ दीक्षा देगी तो ये सभी घटना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी परिवर्तन आ चुके हैं, कई माएँ आ चुकी हैं और कई शिवांश आ चुके हैं। अब आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। तो माँ कामाक्षी के बाद और अन्य शक्तियां आकर हमारे अंदर इस तरह के चेंजेस लाएंगी। ये सब आप लोग महसूस कर सकते हैं, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। माँ कामाक्षी का आशीर्वाद आपको पूरी तरह प्राप्त हो, मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।